ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मेटल्स। इससे पहले हमने सेमीकंडक्टर्स, मॉलिक्यूलर मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे वहाँ पे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दरमियान जो गैप है, और सेमीकंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज़ एक्चुअली द बेसिक ड्राइविंग फोर्स है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है लोअर से हायर ऑर्बिटल स्टेट में। और ये जो गैप है बेसिकली ये नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें साइज में इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है, और इसके अलावा पार्टिकल के शेप पे भी ये डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स जो हैं दे हैव ए यूनिक स्ट्रक्चर, एंड इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, जिसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि मेटल के अंदर बेसिकली जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है मेटल का और वैलेंस बैंड है बेसिकली, वो दोनों आपस में सबमर्ज हो जाते हैं, और सबमर्ज होने के बाद वो दोनों उनके दरमियान जो गैप है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, यानी ज़ीरो आ जाता है। सो व्हेन द valence band and conduction band they have almost they merge with each other, so that we feel a state कि जिसमें हम उनको indistinguish ना कर सकें। तो हमारे पास जो स्टेट आती है मेटल की, उसको मेटालिक मेटल कहते हैं। अब इसमें जितने भी जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि ऑब्वियसली सबसे जो बाहर वाला अब जो शेल है उसमें मौजूद हैं, वो बेसिकली एक्चुअली उन की जो लाइट के साथ इंटरेक्शन है बेसिकली वो एक ज़रा डिफरेंट एंगल में या डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स में टेक्स प्लेस होती है। इसलिए जो मेटल के अंदर जो रेडिएशन का इंटरेक्शन है उसके लिए हम होमो और लोमो और बैंड गैप का कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं करते। नाउ मेटल्स के अंदर जो टिपिकल बॉन्डिंग है, और वो बॉन्डिंग वी नो कि ईच मेटल एटम जो है उसमें बिकॉज मेटल्स दे हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो जो उनका आउटर इलेक्ट्रॉन होता है दैट कैन बी इजीली लॉस्ट। एज अ रिजल्ट पीछे जो एटम है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। So depending on the loss of electron, either it may be 2 plus or 1 plus, but generally let we take the model simplicity के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है। So these electron which are actually they are not associated with particular atom, in fact they are occupying the free spaces, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ए को कंसिडर करें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, और इस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो वी नो कि देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस कोर, दिस वन। सो एज अ रिजल्ट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव जो मेटल कोर है उसके ऊपर, ये जो कोर फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, इसको हम मेटालिक बॉन्डिंग से ताबीर करते हैं, तशबीह देते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली अट्रैक्टिव फोर्स विच मेक देम join together. So since there are abundant and plenty of electrons, so we can imagine कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो है वो, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक द वाटर, जैसे सी का वाटर होता है, एंड उसके ऊपर जो है वो जो हमारे पास जो कोर्स हैं दे आर इन फैक्ट सबमर्ज्ड एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन विद ईच अदर, सो दे डू नॉट नॉर्मली change their position unless some force is applied. So इस तरीके से हमारे पास इस डायग्राम में भी देखेंगे पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द मेटल, और ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव, और इस बेस पे ये सारे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हैं दे आर सो मच इन लार्ज नंबर के दे फॉर्म ए सॉर्ट ऑफ, व्हेन वी ट्रीट देम एज क्वांटम मैकेनिक्स के तौर पर जब हम उनको वेव के तौर पर ट्रीट करते हैं, सो दे आर सॉर्ट ऑफ like cloud or wave, and that's actually the cloud or wave doesn't belong to any individual atoms, rather than it is distributed symmetrically all over it. So this is actually the metallic bonding. Now इस bonding के बेस पे जब हम
मेटल की कोई भी एक सरफेस है, फॉर द टाइम बिंग इसको हम कंसिडर नहीं करते। ये हमारे पास एक मेटल की सरफेस है, बल्क मेटल है, और इसके ऊपर इस तरीके का इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मौजूद हैं। सो व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर इनफैक्ट हमारे पास जो सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस एक्चुअली एक जो फिनोमेना है वो जनरेट होता है। नो दिस सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस इज एक्चुअली ये कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ये यहाँ मौजूद हैं, बिकॉज दे have the wave like properties, so what we imagine कि they oscillate to and fro. So इस oscillation की वजह से जो इनमें रेजोनेंस डेवलप होता है, और उस को हम सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस कहते हैं। अब यही चीज़ जब हम मेटल के केस में जब हम मेटल से नीचे जाते हैं, यानी नैनो पार्टिकल्स पे, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स पे, तो उसमें भी यही फिनोमेना होता है। लेकिन चूँकि मेटल नैनो पार्टिकल मोस्टली अगर वो स्फेरिकल हैं और सरफेस पे अगर ज़्यादा नैनो पार्टिकल हैं, सो देयर विल बी लेसर एटम्स, फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड, सो ऑब्वियसली उसी रेशो से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी लेस होंगे। सो वी will have that localized surface plasmon resonance in that case. So ये जो surface plasmon resonance है, इनफैक्ट इसके साथ जो रेडिएशन है, स्पेशली विजिबल लाइट, जब वो इंटरेक्ट करती है, सो ये जो मेटल है आइदर इट शाइन्स, आइदर इट रिफ्लेक्ट्स, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इस बेस एक्सप्लेन करते हैं। बट इन नैनो रेजीम में बेसिकली मेटल जब उसके ऊपर ये स्ट्राइक करती है, तो बेसिकली दिस जो प्लाज्मॉन है बेसिकली दे इनफैक्ट जो उनकी जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है और इनकमिंग जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, जब वो एक दूसरे से मैच करती हैं, सो द रेजोनेंस स्टेट टेक्स प्लेस। तो उस स्टेज पर क्या होता है कि मेटल जो नैनो पार्टिकल है, ये जो नैनो मटीरियल्स है, वो लाइट को या तो अब्जॉर्ब करता है या स्कैटर करता है, जो कि हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। सो दिस इज़ इंसिडेंट लाइट, अनदर डायग्राम, और ये मेटल है इसकी सरफेस के ऊपर, और इस तरीके से लाइट जब ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द दिस थिंग नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ दिस टेम्पररी ऑसिलेशन होने की वजह से हमारे पास ये जो वेव जनरेट हो रही है, तो इंसिडेंट लाइट का इसके साथ जब इंटरेक्शन होता है तो प्रोपोगेटिंग दैट डायरेक्शन, सो उसको हम रेजोनेंस सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस कहते हैं। This is another diagram which shows obviously the electric field of one wave light, and then metal clusters, because metal clusters they vibrate, I mean they oscillate, so their positive and negative shifts up, it's sort of the dipole जैसे temporary create होते हैं, तो उस स्पेस में इनकी जो oscillation जो frequency है जब वो मैच करती है इनकमिंग रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी, सो रेजोनेंस टेक्स प्लेस, एंड दैट स्टेट जो लाइट का एक पोर्शन है वो या ये तो एब्जॉर्ब करता है या वो उसको स्कैटर करता है। सो व्हाट इज सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस? जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑन द नैनो पार्टिकल सरफेस, दे अंडरगो ए कलेक्टिव ऑसिलेशन, और कब वो ऑसिलेशन होते हैं? व्हेन दे एक्साइटेड बाय लाइट एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, और जब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ हम उनके ऊपर शाइन करते हैं, उनके ऊपर गिराते हैं, so these electrons in fact they undergo sort of the oscillation. So this oscillation is actually known as the surface plasmon resonance. So surface plasmon resonance जब होती है, तो depending on the size of the particles and the number of electron of course in the conduction bands, so there is a very strong या तो लाइट की अब्जॉर्प्शन होती है, इंटेंसिटी आती है, या स्कैटरिंग होती है। सो दीज बोथ थिंग्स जो हैं, स्कैटरिंग और अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एक्चुअली, और जिसको हम बाद में एक्सटेंशन भी देखेंगे, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा आगे डिफरेंट प्रोसेसेस में फिनोमेना में यूज़ होती है, और इसकी मोर डिटेल जो है वो हम इनकमिंग वीडियोज़ में जब मेटल नैनो पार्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग
जो जो मेटल मटेरियल्स है, ऐसा मटेरियल जो कि मेटल की प्रॉपर्टीज रखता है, उसके अंदर जो उसकी इंटरेक्शन है विद द विजिबल लाइट, जब हम वो डिस्कस करते हैं, सो वी हैव टू यूज़ मेटालिक बॉन्डिंग का जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है उसको हमें की हेल्प लेते हैं, और उस के बेस पर हमारे पास पता चलता है कि जो उसका जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस के ऊपर, दे when the light falls on them, so these electron they propagate, they oscillates, और वो ऑसिलेशन जो उनकी फ्रिक्वेंसी है और इनकमिंग जो रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है, जब वो मैच करती है, सो ए फिनोमेना जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं वो होता है, और उसके साथ ही मैचिंग जैसी होती है तो लाइट जो है अब्जॉर्ब होती है या स्कैटर्ड होती है, और वट एवर वी गेट एट द एंड स्पेक्ट्रा, और उसको फिर हम डिफरेंट आगे प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं।